आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 3.3। पहला प्रश्न है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, प्रत्येक कथन को परिभाषा एवं प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। तो यहाँ पे हमें रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनको हमें भरना है। पहला है AD बराबर है, ये एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की हमने परिभाषा पढ़ी थी, उसके आधार पे हमें इसका आंसर देना है। तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो यहाँ पे AD बराबर होगा BC। तो पहले का उत्तर हो जाएगा BC और कारण हो जाएगा सम्मुख भुजाएं हमेशा बराबर होती है। दूसरा है कोण DCB, कोण DCB यानी ये वाला कोण किसके बराबर होगा? तो सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो कोण DAB के बराबर होगा। आंसर होगा सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। OC, तो OC ये वाली विकिरण का आधा पार्ट, तो ये बराबर होगा इस वाले के यानी OA के, क्योंकि जो विकिरण होते हैं वो समद्विभाजित होते हैं, समान भागों में विभाजित होते हैं, अतः OC बराबर है OA। कोण DAB का मान प्लस कोण CDA यानी ये कोण और ये कोण, इन दोनों का योग बराबर होगा 180 डिग्री। दोनों आसन कोण है यानी एक ही भुजा, तिर्यक भुजा के ऊपर व्यवस्थित कोण हमेशा आसन कोण कहलाते हैं और उनका योग समांतर चतुर्भुज में 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट है, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात x y z के मान ज्ञात कीजिए। हमें समांतर चतुर्भुज दिए हुए हैं, तो समांतर चतुर्भुज की परिभाषा के आधार पर ये ही प्रश्न हल होगा। पहला है, यहाँ हमने डायग्राम बनाया है ABCD, इसमें हमें x y और z का मान निकालना है और b का मान दिया हुआ है 100 डिग्री। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं ये y 100 डिग्री होगा क्योंकि दोनों क्या है, सम्मुख कोण है। अतः समांतर चतुर्भुज ABCD में ADC बराबर है ABC के, यानी ये कोण इस कोण के बराबर होगा। y बराबर हो गया 100 डिग्री, कारण दिया है सम्मुख कोण होने के कारण। दूसरा है, यहाँ से DCB प्लस CBA, DCB और CBA, ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों का योग 180 के बराबर होता है क्योंकि दोनों क्या हैं, आसन कोण है। आसन कोण होने के कारण ये 180 के बराबर है। ये वाला 100 डिग्री है तो x हो जाएगा 80 डिग्री। x अगर 80 डिग्री आया है तो इसके सम्मुख कोण है z, तो x और z बराबर 80 डिग्री सम्मुख कोण होने के कारण। नेक्स्ट है समांतर चतुर्भुज PQRS। यहाँ पे PQRS एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है जिसमें से s का मान है 50 डिग्री। तो ये s 50 डिग्री है तो इससे सामने जो सम्मुख Q बन रहा है वो कितना होगा, 50 डिग्री। तो समांतर चतुर्भुज में PSR बराबर है कोण PQR सम्मुख कोण। तो यहाँ से ये 50 डिग्री है तो Q वाला भी कितना हो गया, 50। ये 50 डिग्री आने के कारण हमारा जो Z कोण है जो बाहर बन रहा है बहिष्कोण, तो इसका मान हो जाएगा, एक सरल रेखा पर दो कोण बन रहे हैं, एक 50 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 180 माइनस 50। तो यहाँ से सरल रेखीय कोण होने के कारण 50 प्लस z बराबर 180, तो z का मान आ गया 180 माइनस 50 130 डिग्री। तो यहाँ से z आया 130 डिग्री। नेक्स्ट यहाँ से देखें कोण PSR प्लस कोण QPS, ये और ये वाला कोण दोनों आसन कोण हैं। आसन कोणों का योग 180 होता है। ये 50 डिग्री है तो ये 180 माइनस 50 यानी 130 डिग्री हो जाएगा। अब x 130 डिग्री है तो y इसका सम्मुख कोण है, तो सम्मुख कोण होने के कारण y भी 130 डिग्री हो जाएगा। थर्ड पार्ट इसी का, समांतर चतुर्भुज KLMN। यहाँ पे हमने इसका नाम दिया है KLMN और इसमें हमें ये x, ये y और ये वाला z कोण ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि ये जो दोनों विकिरण है एक दूसरे को लंब समद्विभाजित कर रही हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक दूसरे को विभाजित कर रही हैं। तो कोण x का मान आ गया 90 डिग्री। अब इस चित्र में ये एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, ये हमने 90 डिग्री निकाल लिया, यहाँ से ये 30 डिग्री दिया हुआ है तो y का मान आ जाएगा त्रिभुज MOL में कोण M प्लस O प्लस L बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। y प्लस x प्लस 30 बराबर 180, यहाँ से x का मान हमने 90 निकाला तो y प्लस 90 प्लस 30 बराबर 180, y बराबर 180 माइनस 90 और 30 हो गया 120, इसका पक्षांतरण किया तो माइनस में चला गया 120, तो यहाँ से y का मान आ गया 60 डिग्री। y का मान 60 डिग्री आया यहाँ से। तो अब यहाँ से देखिए ये इस आकृति में ये एक z की आकृति आपको दिखाई दे रही है, तो z बन रहा है, दो समांतर सम्मुख
भुजाओं के बीच एक तिर्यक भुजा जब उनको काटती है तो एक जड़ की आकृति बनती है, और इस जड़ की आकृति के जो अंतः कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं और इनको एकांतर कोण कहा जाता है। तो y अगर 60 डिग्री है तो z भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। कारण है एकांतर कोण होने के कारण। इसी के आगे 3 डायग्राम और हैं, 2 डायग्राम और दिए गए हैं, वो आप स्वयं हल करेंगे। डायग्राम 4 और 5 समान ही एक जैसे हैं, समांतर चतुर्भुज की परिभाषा के आधार पर हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, क्या एक चतुर्भुज एबीसीडी समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि, इसके 3 कारण दिए गए हैं। पहला है कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180। हम एक समांतर चतुर्भुज कच्चा चित्र बना लेते हैं। ये बनाया हमने एक बी सी ए बी सी डी। तो यहाँ से कोण डी और कोण बी ये दोनों 180 हो सकता है, क्योंकि एक आयत भी क्या होता है, समांतर चतुर्भुज, और उसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और 90 प्लस 90 180 होता है। तो सम्मुख कोण हो सकते हैं, हमेशा हो ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे कारण ये देंगे हो सकता है, परंतु सदैव या हमेशा हो आवश्यक नहीं है। दूसरा है ए बी बराबर डी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर और बी सी 4.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये चतुर्भुज संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सम्मुख भुजाएं हैं ए डी और बी सी, ए डी और बी सी ये दोनों मान अलग अलग दिए। ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 4.4, जबकि हमने समांतर चतुर्भुज की परिभाषा पढ़ी थी, उसमें कहा गया है कि सम्मुख भुजाएं हमेशा समान होनी चाहिए। नेक्स्ट है कोण ए बराबर 70 और कोण सी बराबर 65। तो कोण ए ये 70 दिया हुआ है और ये 65 दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं सम्मुख कोण है, तो सम्मुख कोण बराबर होने चाहिए, लेकिन ये बराबर नहीं है, अतः यह नहीं हो सकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु जिसके 2 सम्मुख कोण माप बराबर हो। तो यहाँ पे ये जिस आकृति की उदाहरण दे रहा है वो है पतंग की आकृति, जिसमें एक सम्मुख भुजा आसन भुजा सम्मुख होती है। तो यहाँ पे ये हमने पतंग की एक आकृति बनाई है, तो आपको भी ऐसी एक आकृति बनानी है जिसके आसन सम्मुख कोण बराबर हो। नेक्स्ट है किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो हमें अनुपात में मान दिया गया है 3:2। तो सर्वप्रथम हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं ए बी सी डी। 2 आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। माना इनका गुणज, जब भी अनुपात में दिया गया हम गुणज मानेंगे इनका x। ये आसन कोण मान लिए ए और बी है। आसन हमेशा एक ही भुजा पर बने हुए 2 तिर्यक कोण होते हैं, तो यहाँ पे ये आसन कोण हो गए ए और बी। तो ए का मान हो गया 3x और बी का मान हो गया 2x। जब हम यहाँ पे जानते हैं कि जो आसन कोण है उनका योग 180 होता है, अतः a प्लस बी बराबर 180। 3x प्लस 2x बराबर हो गया 180 के, 5x आ गया 180 के बराबर, x आ गया 180, ये 5 यहाँ से पक्षांतरण किया, गुणा से भाग में जाएगा। तो यहाँ पे x का मान आ गया 36 डिग्री, अतः कोण a का मान क्या हो जाएगा 3x, 3 गुणा 36 यानी 108 डिग्री, और b का मान हो जाएगा 2x यानी 2 गुणा 36 यानी 72 डिग्री। सभी कोणों के मान ज्ञात करने a और b के आगे। अभी b और d सम्मुख हैं, तो जितना b का होगा उतना ही d का हो जाएगा यानी 72 डिग्री, और c a का सम्मुख कोण है, अतः c का मान हो जाएगा 108 डिग्री। 5 सवाल यहाँ पे हमारे पूर्ण होते हैं।